हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलकम साइंस अब चाक्सू के अंदर। तो देखिए, हम कल बात कर रहे थे ब्लड की, और ब्लड के बारे में हमने काफ़ी कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्यों की हमने बात की थी। इसमें लास्ट तथ्य हम पढ़ रहे थे कि ऑक्टोपस जो है, ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है। ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है? ब्लू होता है। और ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू क्यों होता है? हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन के कारण क्या होता है? ऑक्टोपस का ब्लड क्या होता है? ब्लू होता है। देखिए, यहाँ से एक टर्मिनोलॉजी आती है साइनिन, और साइनिन का मतलब ही क्या होता है? ब्लू होता है। वैसे तो साइनो का मतलब ब्लू होता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, साइनिन या साइनो, दोनों क्या है? एक ही है। जैसे विटामिन बी 12 जिसे कहते हैं साइनोकोबालेमिन, तो साइनो का मतलब क्या होता है? ब्लू। तो विटामिन बी 12 क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्लू विटामिन भी कहते हैं, लेकिन इसकी बात हम आगे करेंगे। तो देखिए, हम आगे बात करते हैं ब्लड की, और आगे हम बात करते हैं कॉकरोच की। किसकी? कॉकरोच की। और कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है? कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है? वाइट होता है। कैसा होता है? वाइट होता है। क्यों होता है? हीमोलिम्फ के कारण। किसके कारण? हीमोलिम्फ या लिम्फ के कारण क्या होता है? कॉकरोच का ब्लड वाइट होता है। और कॉकरोच के ब्लड में क्या नहीं पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। कॉकरोच में किस प्रकार के ब्लड का प्रवाह होता है? तो कॉकरोच में देखिए, कॉकरोच क्या है? ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का के अंदर किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। और जिन जीवों में ओपन ब्लड सर्कुलेशन या खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उनमें अधिकांशतः क्या होता है? अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। इस कारण से कॉकरोच में हमेशा किसका प्रवाह होता है? अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। तो देखिए, हम बात करते हैं अब। देखिए, मानव में किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है? क्लोज एंड डबल। क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन मतलब दोहरा परिसंचरण तंत्र मानव में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि एक बार तो शुद्ध रुधिर बहता है और एक बार अशुद्ध रुधिर बहता है। इस कारण से मनुष्य का ब्लड सर्कुलेशन कैसा है? दोहरा ब्लड सर्कुलेशन है। तो हम बात करते हैं मनुष्य में ब्लड सर्कुलेशन की। तो देखिए, एक बार तो क्या बहता है? शुद्ध रुधिर, और एक बार क्या बहता है? अशुद्ध रुधिर। जब प्योर ब्लड, शुद्ध रुधिर, या इसे ही हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे ही हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड या O2 युक्त ब्लड। O2 युक्त ब्लड। और इसका प्रवाह हमेशा कहाँ पर होगा? अधिकांशतः आर्टरीज के अंदर होगा। आर्टरीज मतलब धमनियों के अंदर होगा। किसका? शुद्ध रुधिर का प्रवाह। लेकिन आर्टरियों में एक अपवाद है, और अपवाद क्या है? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी में क्या बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। इसी प्रकार से देखिए, हम बात करते हैं इम्प्योर ब्लड की। इम्प्योर ब्लड, या इसे ही हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसे हम कहेंगे CO2 युक्त ब्लड। और इसका प्रवाह हमेशा कहाँ पर होगा? तो देखिए, इसका प्रवाह हमेशा होगा वेन्स में या शिराओं में। वेन्स में या शिराओं में। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, और उसका नाम है फुफ्फुस शिरा। और फुफ्फुस शिरा में हमेशा क्या बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन इसकी बात हम हृदय पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, उस टाइम पे इसकी बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। देखिए, अब हम बात करते हैं ब्लड के संगठन की, या ब्लड के संगठनों की। तो ब्लड का निर्माण देखिए, ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, ये ब्लड के हम पढ़ेंगे अब कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन या रक्त संगठक।
रक्त के संगठक। देखिए ब्लड कैसा होता है, ब्लड एक तरल संयोजी क्या है, टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड में क्या, एक तो लिक्विड पार्ट होता है, क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है एक तो, और ब्लड में एक पाई जाती है सेल्स। जो लिक्विड पार्ट है वो कितना पाया जाता है, 55% पाया जाता है, और सेल्स कितनी पाई जाती है, 45% सेल्स पाई जाती है। बात करें लिक्विड पार्ट की, तो लिक्विड पार्ट में पाया जाता है प्लाज्मा। क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। सेल्स में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है, तो 3 प्रकार की मुख्यतः ब्लड में सेल्स पाई जाती है या कणिकाएं पाई जाती है, जिनमें एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स देखिए आरबीसी का मतलब क्या है, रेड ब्लड कार्पसल्स, और कार्पसल्स का मतलब होता है कणिका। देखिए कणिका और कोशिका में आप अंतर डिफाइन नहीं कीजिएगा, क्योंकि कणिका एक तरह से क्या है, कणिका ही कोशिका है। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं वाइट ब्लड कार्पसल्स। आप इनको सेल्स भी कह सकते हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं इनको। और प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, देखिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसको, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। और देखिए प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के अंदर भी, प्लाज्मा के अंदर देखिए एक तो पाया जाता है वाटर। वाटर कितना पाया जाता है, तो वाटर पाया जाता है इसमें 90 से 92% तक तो इसमें वाटर पाया जाता है। बात करें इसमें प्रोटीन्स की, तो इसमें प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, और प्रोटीन्स कितने पाए जाते हैं इसमें, तो 7 से 8% इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। बात करें मिनरल्स की, मिनरल्स का मतलब खनिज लवण, और वो कितने पाए जाते हैं, 1 से 2% तक खनिज लवण पाए जाते हैं। देखिए इनमें प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं, तो प्रोटीन की बात करेंगे आगे हम, तो आगे हम बात करते हैं अब प्लाज्मा की। आगे हम बात करते हैं किसकी, प्लाज्मा की। तो देखिए प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर भी देखिए वाटर कितना पाया जाता है प्लाज्मा में। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लाज्मा की। और प्लाज्मा में देखिए बात कर रहे थे हम वाटर की, तो इसमें वाटर कितना पाया जाता है, पानी कितना पाया जाता है, 90 से 92% तक तो इसमें वाटर पाया जाता है। बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स कितने पाए जाते हैं, कितने परसेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं इसमें, 7 से 8% तक इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आगे बात करें किसकी, मिनरल्स की, तो मिनरल्स कितने पाए जाते हैं इसमें, 1 से 2% तक इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। देखिए 1 से 2% तक क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं प्रोटीन्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो प्रोटीन्स में बात करते हैं हम, एक तो इसमें क्लोटिंग प्रोटीन पाया जाता है, एक तो इसमें पाए जाते हैं क्लोटिंग प्रोटीन, क्लोटिंग प्रोटीन। और क्लोटिंग प्रोटीन का मतलब क्या है, रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन, रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन। कौन कौन सी, एक तो पाई जाती है फाइब्रिनोजन, एक तो पाई जाती है फाइब्रिनोजन, एक पाई जाती है फाइब्रिन, फाइब्रिन, और एक पाई जाती है थ्रोम्बिन। देखिए फाइब्रिनोजन क्या है, एक निष्क्रिय प्रोटीन है,
और इसी का सक्रिय रूप है फाइब्रिन। और एक पाई जाती है इसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्या? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और एक पाई जाती है इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन। देखिए जो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो अंडे में भी बहुतायत में पाई जाती है। देखिए ये क्या करेंगे, ये जो तीनों प्रोटीन है वो क्या करेंगे, वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, देखिए ग्लोब्यूलर, यहाँ से एक वर्ड पकड़िएगा ग्लो, और ग्लो का मतलब होता है चमक। तो देखिए चेहरे पे चमक कब आएगी, जब उसको किसी प्रकार की बीमारी उस पर हावी ना हो, और उस पर किसी प्रकार की बीमारी हावी ना होने के लिए उसकी इम्यूनिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी कब होगी, जब उसमें क्या बनेगी, एंटीबॉडी अच्छे से बनेगी। तो ये क्या करती है, एंटीबॉडी का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। एंटीबॉडी का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। देखिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में। तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी तो क्या करेगी, ये इम्यूनिटी को क्या करेगी, इम्यूनिटी को क्या करेगी, बढ़ाएगी। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन करती है। ऑस्मो रेगुलेशन करती है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब प्रासरण नियमन करती है। प्रासरण नियमन का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो मिनरल्स है, जो प्रोटीन्स है, उनका क्या करती है, नियमन करती है। उनकी मात्रा को क्या करती है, उनकी मात्रा का संतुलन बनाए रखती है। तो ये क्या करती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रासरण नियमन करती है। अब बात करते हैं मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो देखिए मिनरल्स के अंदर देखिए एक तो कैल्शियम पाया जाता है, एक मैग्नीशियम पाया जाता है, एक क्लोरीन पाया जाता है, एक आयोडीन पाया जाता है। इस प्रकार से कई सारे मिनरल्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब देखिए जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा कैसे, किस कलर का होता है, तो प्लाज्मा का कलर होता है पेल येलो, पेल येलो या हल्का पीला कलर का होता है। अब देखिए हल्के पीले कलर का क्यों होता है, क्योंकि मानव शरीर में पाई जाती है क्या, लीवर। देखिए मैं आगे समझा देता हूँ कि जो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पेल येलो। कैसा, पेल येलो या हल्का पीला। तो ये हल्का पीला जो है वो क्यों होता है, तो देखिए जो मानव शरीर में पाई जाती है क्या, लीवर या यकृत, और यकृत से एक पिगमेंट निकलता है जिसे कहते हैं बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन क्या करता है, येलो क्लोराइड प्रोवाइड करता है, किसको, ये पीला कलर प्रोवाइड करता है, किसको, किसको प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा को। तो इस कारण से प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, येलो, पेल येलो या हल्का पीला। देखिए यदि बिलीरुबिन की मात्रा शरीर में क्या हो जाए, बढ़ जाए, यदि इसकी मात्रा बढ़ जाए तो शरीर में येलो कलर की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और येलो कलर की यदि मात्रा बढ़ जाएगी या बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसे कहते हैं जॉन्डिस, जॉन्डिस या पीलिया। तो देखिए पीलिया किससे संबंधित बीमारी है, किस अंग से संबंधित बीमारी है, तो पीलिया किस अंग से संबंधित बीमारी है, लीवर से। और लीवर में क्या पाया जाता है, लीवर से क्या स्रावित होता है, बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन कैसे कलर का होता है, येलो कलर का। और ये येलो कलर किसको प्रोवाइड करता है, किसको प्रदान करता है, प्लाज्मा को। इस कारण से प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है,
पेल येलो। कैसा? पेल येलो, पेल येलो या लाइट येलो। अब देखिए बात करते हैं प्लाज्मा के कार्य। तो देखिए प्लाज्मा के क्या क्या कार्य हैं। एक तो प्लाज्मा के देखिए, अब देखते हैं कार्य। तो प्लाज्मा के कार्य देखिए, एक तो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होते हैं ये प्लाज्मा क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक है। दूसरा ओस्मो रेगुलेशन, मतलब क्या करता है ये, ब्लड में प्रसरण का नियमन करता है। ब्लड में क्या करता है, प्रसरण नियमन करता है। तीसरा ये ब्लड के पीएच को बनाए रखता है। कितना बनाए रखता है, 7.4 बनाए रखता है। और ये क्या करता है आगे, तो ये कुछ मात्रा में क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने का भी कार्य करता है। एंटीबॉडी भी क्या करता है, बनाता है। तो देखिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कल बात करेंगे हम ब्लड सेल्स की, और ब्लड सेल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी। तो देखिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और यदि किसी टॉपिक में आपको कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।